बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाबी ज़ुबान के अज़ीम शायर सैयद वारिस शाह के अज़ीम किस्से हीर वारिस शाह पे बात करेंगे। वारिस शाह 1722 में शेखुपुरा के कस्बे जंडियाला शेर खां में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुल बहार शाह था। इब्तदाई तालीम जंडियाला शेर खां से ही हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए कसूर चले गए और मौलवी ग़ुलाम मुहिउद्दीन और मौलवी ग़ुलाम मुर्तज़ा से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद वो पाकपतन आए और बाबा फ़रीद खान शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। पाकपतन के साथ ही एक कस्बे मलका हांस की एक मस्जिद में इमामत करने लगे और वहीं पर बैठकर उन्होंने ये अज़ीम जो है वो शाहकार जो है वो तख्लीक किया। किस्सा हीर रांझा का ताल्लुक बहलोल लोधी के ज़माने से है, जब तख्त हज़ारे में एक जाट कबीला आबाद था। वहाँ के जाट जो है वो रांझे कहलाते थे और वहीं पे ही जो है वो एक जाट कबीले में एक नौजवान वहीदुद्दीन जो कि वीधू या धीधू रांझा कहलाता था मौजूद था। ये धीधू रांझा जो है वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। एक दफ़ा एक तख्त हज़ारे एक बारात आई झंग से और वहाँ पे बारात का एक लड़का इसका दोस्त बन गया, जिसने झंग की लड़कियों के हुस्न को बयान किया और साथ हीर का भी जिक्र आया। तो धीधू रांझे ने वहाँ पे जाने का फ़ैसला कर लिया। वो बारात के साथ ही झंग चला गया और वहाँ पे उसने बारातियों की फरमाइश पर एक घर में बैठ के जब बांसुरी की धुनें सुनाई तो जो लड़कियाँ सुन रही थीं उनमें हीर भी थी। तो हीर जो है वो इस बांसुरी नवाज रांझे से इश्क करने लगी और उसने अपने बाप को कह के उसे अपने यहाँ मुलाजम रखवा लिया। तो इस तरह धीधू रांझा जो है वो हीर के भैंसों का रखवाला बन गया और इनकी जो है वो मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। लेकिन हीर का चाचा कैदो जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता था, तो उसने हीर के वालिद चूचक से कहकर उस हीर की शादी रंगपुर मुजफ्फरगढ़ में एक सैदे खेड़े से करवा दी। लेकिन हीर को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आई और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और रांझा भी जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अपने जहनी सुकून हासिल करने के लिए टीला जोगियाँ में जाकर जो है वो गुरु बालनाथ जो है उसका वो चेला बन गया और वहाँ से जोग लेकर वापस जो है वो हीर के गांव पहुँचा और हीर की नंद सती जो थी सहती उस के ज़रिए उसने जो है वो हीर से मुलाकात की और फिर हीर को लेकर जो है वो वापस झंग वो जो है हीर के इलाके में वो चला गया। लेकिन जब वहाँ पर ये पहुँचे तो हीर के चचा और हीर के वालिद को ये बात पसंद नहीं आई कि हीर इसके साथ क्यों आ गई। लेकिन उन्होंने रांझे को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबा बनाया और रांझे से कहा कि तुम बाकायदा बारात लेकर आओ। तो रांझा जब बारात लेकर हीर के गांव में पहुंचा, झंग पहुंचा, तो उसके वालिद ने और चाचा ने मिलकर हीर को जहर दे दिया था। इस बात का जब रांझे को इल्म हुआ तो उसने भी अपनी जान ख़त्म कर दी। तो इस हीर रांझे के किस्से को बहुत से शायरों ने जो है वो इसको मंजूम किया है। वारिस शाह से पहले बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है। हरिदास हरिया ने इसको लिखा, फिर हाफिज़ शाहजहान मुकबल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा और झंग के ही एक हिंदू शायर दामोदर दास ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा। दामोदर दास का ये शेर बहुत मशहूर हुआ कि आँख दामोदर अखीं डिठिया, कि ए दामोदर तुम कहो कि जो तुमने लिखा है वो अपनी आंखों से देख के लिखा है। सब ने बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन वारिस शाह ने जब हीर रांझा के इस किस्से को लिखा तो फिर कमाल ही कर दिया और इसी वजह से वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर कहा जाता है। वारिस शाह ने इस किस्से का आगाज़ जो है वो अल्लाह की हमद से किया और उसके बाद नात भी बयान की, सहाबा किराम की शान भी बयान की। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सो जगदा मोल मियाँ, पहला आप खुदा ने इश्क कीता ते महबूब है नबी रसूल मियाँ। तो इसके बाद जो है वो पूरा किस्सा जो है वो बयान किया गया है। दो मुकामात ऐसे हैं जिन्हें इसका शाहकार जो है वो तस्लीम किया जाता है। एक जहाँ पे उसने वारिस शाह ने हीर की तारीफ़ की है और दूसरी बार जब जो है वो जब वो रांझे से मिलकर जो है वो
घर जाती है तो उसकी नंद जो है वो सहती, उसके साथ जो उसका मुकालमा होता है, ये दो मकामात तो कमाल के जो है वो तस्लीम किए गए हैं। वारिस शाह ने जो हीर लिखी थी वो आज दस्तयाब नहीं है, और वारिस शाह के ने ये जो तख्लीक की थी ये 1766 का ज़माना है, यानी 1766 में ये अजीम तख्लीक सामने आई थी। लेकिन उसके तकरीबन 100 साल बाद ये फ़ारसी ज़ुबान, फ़ारसी रस्मुल ख़त में ये हीर वारिस शाह जो है वो इसका कलमी नुस्खा दोबारा पहली दफ़ा मंजर आम पर आया। यानी वारिस शाह की हीर लिखे जाने के 100 साल बाद फ़ारसी रस्मुल ख़त में ये पहली दफ़ा ये किस्सा जो है वो कलमी शक्ल में सामने आया, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो कलमी अंदाज में इसको लिखा। वारिस शाह की इस हीर की शोहरत की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी तरफ से अजाफे भी कर दिए, जिनमें जो है वो मौलवी महबूब आलम और अशरफ अली और ये बड़े नाम हैं। इसी तरह जो है वो हदायतुल्लाह दर्दी, तो ये लोग हैं जिन्होंने अजाफे किए। लेकिन मुहक्किकीन ने बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी अरक रेज़ी के बाद इन तमाम अशार को वारिस शाह की हीर का जो असल अशार थे उनसे अलग कर दिया है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। और हीर वारिस शाह पे बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं, ड्रामे भी बनाए गए हैं, और इसको एक ख़ास अंदाज में पढ़ा जाता है। तो मैं भी उसके चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। अव्वल हम्द खुदा दा विर्द कीजे, इश्क कीता सो जग दा मौल मियाँ, पहला आप खुदा ने इश्क कीता हो, ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। डोली चढ़ दिया मारियां हीर चिकां, मैनू लै चले बाबला लै चले वे, मैनू रख ले बाबला हीर आखे हो, डोली घत कहार ने ले चले वे। तो उम्मीद है आपको हीर वारिस शाह के हवाले से आज का ये मालूमाती लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।